नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो एसएससी एग्ज़ाम स्पेशल गोल्डन जीके के टॉपिक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें से वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो एग्ज़ाम में 100% उस टॉपिक सवाल आता ही आता है। तो आज यहाँ पर गोल्डन सीरीज़ का वीडियो 2 है, जो एसएससी के सभी एग्ज़ाम जो भी एसएससी कंडक्ट करवाती हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में 70 प्रमुख समाज, सभा, सोसाइटी, पार्टी, प्राचीन कॉलेज, स्कूल, उनकी स्थापना किसने की, कब की, कहाँ की, जैसे ब्रह्मा समाज, धर्म समाज, एशियाटिक सोसाइटी, तत्वबोधिनी सभा, वेद समाज, प्रार्थना समाज। यहाँ से एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, सत्य शोधक हैं। अलीगढ़, ये सवाल काफ़ी बार एसएससी ने पूछा है, जो अलीगढ़ मोमडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज, आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, यंग बंगाल आंदोलन है। इस टाइप से प्रमुख आंदोलन है जो प्राचीन समय के और आधुनिक इतिहास से जुड़े हुए हैं। वो सभी समाज, सभा, सोसाइटी, पार्टी, प्राचीन कॉलेज, स्कूल, इनकी स्थापना से देखेंगे। और 70 इम्पोर्टेंट ये सभी सोसाइटीज़ वगैरह कवर होने वाली हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो सभी फैक्ट भी इंक्लूड रहेंगे। जो स्थापना किसने की, कब की, कहाँ की, इसके अतिरिक्त बात कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मा समाज की। बहुत बार अनलिमिटेड टाइम आप कहेंगे यहाँ से सवाल रिपीट किया है एसएससी ने, लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा एसएससी का ये सवाल नहीं आया। ब्रह्मा समाज है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, 1828 में की, कलकत्ता में की। इन तीनों से सवाल आते हैं, किसने की, कब की, कहाँ थी। पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो कैंडिडेट न्यू है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा टॉप ट्रेंडिंग, अपना जो चैनल का नाम है टॉप ट्रेंडिंग जीके। जो भी एसएससी का एग्जाम होता है वहाँ पर तुरंत उसकी ऑफिशियल पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो ब्रह्मा समाज की अपन बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज जब भी आए तो आपके दिमाग में 1828 आना चाहिए। और राजा राम मोहन राय ने की, और कहाँ पर की, कलकत्ता में की है। ब्रह्मा समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया है। और केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज नाम की संस्था की स्थापना की। तो केवल ब्रह्मा समाज आपको पूछे तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय, 1828 कलकत्ता में। और भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज की नाम की जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वो केशव चंद्र सेन ने 1866 में कर दी थी। भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज, केशव चंद्र सेन। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील, सफलता की उड़ान सेल, जो 6 से 10 अक्टूबर की मध्य, यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो, टेक्स्ट बुक पास लेने का मतलब है सभी एग्जाम्स की मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगी। चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो, स्टेट पुलिस का हो, या फिर टीचर एग्जाम का हो, तो सभी 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिलेंगे। और टेक्स्ट बुक ये ईयरली पास प्रो है। टीटीजी के यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करके आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लेना। इस पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, आपकी तैयारी 50% है वो अधूरी रह जाती है। तो 50% तैयारी को और रैंक हासिल करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाकर उसका एनालिसिस करना है, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है उसमें आपको सुधार करना है। और जितना हो सके मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, गलतियों को सुधार करते हुए एक्यूरेसी को मेंटेन करो, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप ही आज ही जुड़ सकते हो टेक्स्ट बुक से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस सेल का फायदा उठाइएगा। तो ब्रह्मा समाज के बाद है धर्म समाज। अब धर्म समाज आपको संस्थापक पूछे तो धर्म है राधा कांत देव। तो धर्म है तो देवता है, ठीक है, देवता है तो धर्म है, तो राधा कांत देव है धर्म समाज के संस्थापक है। 1829 में धर्म समाज, 1829 में ब्रह्मा समाज 1828 में। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, धर्म किया 1 साल बाद 1829 में, वो भी कलकत्ता में, जो भी जहाँ पर ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई। तो धर्म समाज भी 1829 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में स्थापित किया। नेक्स्ट है अपनी एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी है, ये विलियम्स जोन्स ने 1784 में स्थापित की है। तो विलियम्स जोन्स हैं इनके फाउंडर। एशियाटिक सोसाइटी के ध्यान रखना सवाल आता है। तो एशियाटिक सोसाइटी जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी जब भी आपको पूछे आप कहेंगे विलियम जोन्स है। कौन है, विलियम जोन्स इनके फाउंडर हैं। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो इस सोसाइटी की स्थापना आप कहेंगे 1784। एशियाटिक सोसाइटी यानी 1784, सोसाइटी 1784। और एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को कोलकाता स्थित
फोर्ट विलियम में की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने फोर्ट विलियम में कोलकाता में की, 1784 में की। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो कि एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम ग्रंथ था। तो अनुवाद में काफ़ी काम करती थी एशियाटिक सोसाइटी, और उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। और ये जो ट्रांसलेट है किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम ग्रंथ था एशियाटिक सोसाइटी का। नेक्स्ट अपनी सभा है, समाज है, वो है तत्वबोधिनी सभा। अब तत्वबोधिनी सभा है, तत्व है वो देवता में है, प्रत्येक एलिमेंट देवता में आपको मिलेंगे। तो देवेंद्र नाथ तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ के द्वारा स्थापित 1839, तत्वबोध हुआ 1839। तो तत्वबोधिनी सभा आप कहेंगे 1839। किसने स्थापित की? देवेंद्र नाथ ने की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की। तो ये भी कहाँ पर स्थापित हुई? कलकत्ता में हुई। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की, 1839 में की। और तत्वबोधिनी सभा का उद्देश्य क्या था? धार्मिक विषयों पर चिंतन और उपनिषदों के सार का प्रचार करना। तो उपनिषद, धार्मिक विषय पर चिंतन करना, उपनिषदों का प्रचार करना। शुरुआत में इसका नाम तत्वबोधिनी न होकर तत्वरंजनी था, जो ब्रह्मा समाज से टूटकर अलग हुआ था। तो 1828 ब्रह्मा समाज और टूटकर अलग हुई तत्वबोधिनी सभा 1839 में। इसका नाम शुरुआत में तत्वरंजनी सभा था, ध्यान रखना, पूछ रहे शुरुआत में नाम तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा किया गया बाद में। और 1859 में पुनः इस सभा का विलय ब्रह्मा समाज में किया। तो 1839 में ब्रह्मा समाज से अलग हुई और 1859 में यानी 20 साल बाद ये ब्रह्मा समाज में विलय हो गई दोबारा तत्वबोधिनी देवेंद्र नाथ 1839। नेक्स्ट है अपना वेद समाज। वेद समाज, वेद हैं केशव चंद्र सेन। तो वेद की बात जब भी करें तो आप कहेंगे केशव चंद्र सेन की बात हो रही है। वेद समाज यानी केशव चंद्र सेन। अब वेद समाज की स्थापना है तो आपको कहे तो कब हुई? 1864 में। वेद 64 में, 64 का ज्ञान हुआ, वेदों का ज्ञान हुआ। तो यहाँ पर 1864 वेद समाज केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के साथ साथ के श्रीधरलू नायडू का भी नाम आता है। 1864 में अपने मद्रास के दौरे के दौरान मद्रास चेन्नई में स्थापित की। तो यहाँ पर स्थान का ध्यान रखना, सवाल पूछती है टीसीएस से, एसएससी में काफ़ी बार देखा है, वेद समाज वगैरह इनके स्थान से पूछा जाता है, कौन सा सही सम्मिलित स्थान कहाँ जिनकी स्थापना हुई है। तो वेद समाज की हुई है मद्रास चेन्नई में। वेद हुई है चेन्नई में, 1864 में हुई है, केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने की है। नेक्स्ट अपना है प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना करो दोस्तों आत्मारंग पांडुरंग से। तो प्रार्थना समाज का जब भी नाम आए तो आपके दिमाग में आत्मारंग पांडुरंग आना चाहिए। इसके अतिरिक्त महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर ने प्रार्थना समाज की स्थापना की बंबई में। इससे पहले आपने वेद समाज देखा चेन्नई में। तो वेदों के बाद वेदों की प्रार्थना की जाती तो वो बंबई में जाकर की, चेन्नई से जाकर आ गए बंबई में, जो वेदों की एक तरीके से प्रार्थना सभा है। आत्मारंग पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे और आरजी भंडारकर, तीनों का याद रखिएगा, पांडुरंग, गोविंद जी रनाडे और आरजी भंडारकर। कब की है? 1864 में तो की है वेद समाज, ठीक है, और 1867 में की है प्रार्थना समाज की स्थापना। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई है। आत्मारंग पांडुरंग, गोविंद रनाडे और आरजी भंडारकर ने 1867 में की है। कहाँ पर की है? बंबई में की है। ये धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय था। ये धार्मिक सामाजिक सुधार प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के मुख्य सिद्धांत की बात करें तो ये ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का रचयिता मानता है प्रार्थना समाज, और ईश्वर की आराधना से ही इस संसार और दूसरे संसार में सुख प्राप्त हो सकता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा, उसमें अनन्य आस्था है। मूर्तियों अथवा अन्य मानव सर्जित वस्तुओं की पूजा करना ईश्वर की आराधना का सच्चा मार्ग नहीं है। तो ये मूर्तियों की पूजा का विरोध एक तरीके से है कि ईश्वर की आप ज़रूर ईश्वर को ध्यान में रखिएगा, लेकिन मूर्तियों जो मानव द्वारा सर्जित हैं उसको आराधना के रूप में सच्चा मार्ग आप नहीं कह सकते हो। ईश्वर अवतार नहीं लेता और कोई भी एक पुस्तक ऐसी नहीं जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा हो, ये भी कहता है प्रार्थना समाज, ठीक है। नेक्स्ट अपना आर्य समाज। तो प्रार्थना समाज के सारे फैक्ट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। 1867 आत्मारंग पांडुरंग और ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर को मानता है, ईश्वर कोई अवतार नहीं लेते हैं, न ही मूर्तियों वगैरह में सच्चा आराधना मानता है। आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती सभी को पता होगा, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया वो सवाल है, उसकी स्थापना भी बहुत बार आ चुकी है। आर्य यानी 1875 में, 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की, और ये विरजानंद की प्रेरणा से की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना।
7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया। एक तरीके से आर्य समाज एक एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है। आर्य समाज हिंदू धर्म में धर्मांतरण शुरू करने वाला पहला हिंदू संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिंदू समाज में धर्म अंतरण है, धर्म परिवर्तन, धर्म अंतरण शुरू करने वाला प्रथम हिंदू संगठन है वो है आर्य समाज। आर्य समाज का जो ध्येय आदर्श वाक्य है वो है किरवणंतो विश्वमार्यम, यानी विश्व को आर्य बनाते चलो, इसका है आदर्श वाक्य। आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड, अंधविश्वास, इनको आर्य समाज नहीं स्वीकारता है। नेक्स्ट अपना वेरी इंपॉर्टेंट सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज काफ़ी बार आ चुका है। सत्य शोधक समाज की जब भी बात आए तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना 1873 में की। सत्य शोधक है तो ज्योतिबा, ज्योति जलेगी जहाँ पर सत्य है, तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले ने कहाँ पर की? पुणे महाराष्ट्र में 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित समाज है सत्य शोधक समाज। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। यहाँ से पूछ लेते हैं सत्य शोधक समाज है किस संबंधित आंदोलन था? जाति विरोधी आंदोलन था। मुख्य उद्देश्य था इसका जो निम्न जाति है उनके शोषण और उत्पीड़न से उन्हें मुक्त कराना। जाति विरोधी आंदोलन सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले द्वारा। नेक्स्ट अपना है अलीगढ़। ये जो विश्वविद्यालय है अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका शुरुआत में कॉलेज था और अभी फ़िलहाल ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से सवाल टीसीएस एसएससी में काफ़ी बार आया हुआ है। अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये सर सैयद अहमद खान ने 1875 में इसे स्थापित किया है। डेट आप क्वेश्चन याद रखिएगा, जब भी अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पूछे तो अहमद खान 1875 याद रखना है। ये जो अलीगढ़ है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मूल रूप से सर सैयद अहमद खान ने 1875 में इस नाम से जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापित किया है। और मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। तो ये आपको सन याद रखना है। आपको पूछ लें अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1875 में सर अहमद खान के द्वारा स्थापित हुआ है, ये कब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना है, इसका नाम चेंज कब हुआ? तो 1920 में। 1875 के बाद 1920 45 साल बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है संस्कृत कॉलेज। अब संस्कृत कॉलेज आपको पूछे तो आप कहेंगे ये जोनाथन डंकन के द्वारा डंका बजाया भाई संस्कृत का जोनाथन डंकन ने 1791 में। कब? 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए इन्होंने वाराणसी में ये संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की है। तो ध्यान रखना, आपको सवाल पूछ ले संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की, कब की, कहाँ की? तो आप कहेंगे किसने में, तो आप कहेंगे जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पर की? तो आप कहेंगे वाराणसी में की संस्कृत कॉलेज की स्थापना। और कब की? 1791 में की है। अभी दोस्तों इसका नाम क्या है? तो 1974 में संस्कृत कॉलेज का नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किया गया 1974 में। नेक्स्ट अपना है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राममोहन राय। आत्मीय सभा आपको पूछे तो आप कहेंगे राजा राममोहन राय की सभा 1815 में कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में स्थापित आत्मीय सभा राजा राममोहन राय। आत्मा लगा ली राम में तो सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। तो आत्मीय सभा राजा राममोहन राय और आत्मा 1815 है। शुरुआत की उम्र में ही आपको लगानी है, बाद में तो हर कोई राम का नाम लेता, पहले लो। तो 1815 में आत्मीय सभा कोलकाता में। ठीक है। हिंदू कॉलेज की बात करें, हिंदू कॉलेज संस्कृत कॉलेज इससे पहले आपने देखा वाराणसी में डंका बजाया। अभी हिंदू कॉलेज में भी कहीं न कहीं डेविड हो रहा डंका बजा रहे हैं। डेविड हेयर हिंदू कॉलेज, डेविड हेयर और राजा राममोहन राय, इन दोनों का नाम आता है 1817 में। हिंदू कॉलेज 1817 में। ठीक है, 1817 में राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर कलकत्ता में की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना आपको पूछे कहाँ पर की तो आप कहेंगे कलकत्ता में। और संस्कृत कॉलेज वाराणसी, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। 1817 में हिंदू कॉलेज का सन पूछा हुआ दोस्तों, आप कहेंगे 1817 हिंदू कॉलेज है। जैसे 1817 वर्ष में हुए तो आपको हिंदू कॉलेज का एक तरीके से कॉलेज जाने का मौका मिला 1817 में। राजा राममोहन राय के प्रयास से, डेविड हेयर के प्रयास से आप गए।
नेक्स्ट है आपका वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय ने। अब हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज भी कोलकाता में, हिंदू कॉलेज भी कोलकाता में। तो वेदांत कॉलेज हुई राजा राम मोहन राय, हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय। तो वेदांत कॉलेज कब हुई? 1825 में, और हिंदू कॉलेज 1817 में। तो वेदांत 1825 में। ठीक है, ये सवाल यंग बंगाल आंदोलन है, एसएससी ने काफ़ी बार पूछा है। यंग बंगाल आंदोलन है, ये किसने किया था, शुरुआत किसने की? 1826 में विवियन डोरोजियो ने की यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन विवियन डोरोजियो नाम सभी को याद होगा, काफ़ी बार आया हुआ है। 1826 याद रखना है, यंग हो गए आप 1826 में, बिल्कुल 1826 यंग बंगाल आंदोलन है। यंग बंगाल बंगाल के क्रांतिकारी बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था जो कोलकाता के हिंदू कॉलेज। सवाल आता है यंग बंगाल आंदोलन का संबंध किस कॉलेज से है? तो आप कहेंगे हिंदू कॉलेज। कब स्थापित हुआ? 1817 में हुआ। और यंग बंगाल आंदोलन विवियन डोरोजियो 1826 में। हिंदू कॉलेज से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि जो विवियन डोरोजियो हैं ये हिंदू कॉलेज में क्या थे? टीचर थे, और उनके अनुयायियों और इन्होंने मिलकर यंग बंगाल आंदोलन 1826 में किया। नेक्स्ट है अपनी पुणे सार्वजनिक सभा, बहुत बार एग्जाम में सवाल आ चुका है स्थापना से। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की है महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 में की। कहाँ पर? पुणे, पूना में की है, पहले नाम पूना था। तो 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा आपको कहना है 1870 में। सार्वजनिक सभा कब हुई? 1870 में। महादेव गोविंद रानाडे ने की पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना, महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 में की। इससे पहले इसकी शुरुआत दोस्तों 1867 में हो चुकी थी। एच चिंपुलकर, गणेश वासुदेव जोशी, महादेव गोविंद रानाडे आदि के द्वारा है इसकी शुरुआत 1867 में ही कर दी गई थी, लेकिन फिर दोबारा विधिवत स्थापना एक तरीके से 1870 में। तो दोनों ही सन का ध्यान रखना, 1867 और 70 में पूना में हुई है। और विशेष नाम आता है महादेव गोविंद रानाडे, इसके अतिरिक्त नाम आता है एच चिंपुलकर, गणेश वासुदेव जोशी, इनका भी। उद्देश्य क्या था? तो भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करना, भारत गवर्नमेंट और लोगों के बीच मध्यस्थता कराना, किसानों के कानूनी अधिकार दिलाना। इस हेतु पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 या 70 में पूना में की गई है। इसकी शुरुआत 6000 व्यक्तियों के द्वारा चुने गए 95 सदस्यों के निर्वाचित निकाय के रूप में की गई थी। और पुणे सार्वजनिक सभा के पहले अध्यक्ष थे श्री निवास राव पंत। ठीक है, पहले अध्यक्ष प्रतिनिधि थे। और इसके अतिरिक्त ये सभी पुणे सार्वजनिक सभा से जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, महर्षि अन्ना साहेब पटवर्धन, ये सभी अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट अपना है कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा है वॉरेन हॉस्टिंग्स के द्वारा स्थापित 1780 में। कलकत्ता मदरसा को कलकत्ता मोहम्मडन कॉलेज, अलिया मदरसा, कलकत्ता मदरसा, इन सभी के नाम से जाना जाता है। तो अलिया मदरसा कह दें, कलकत्ता मोहम्मडन कॉलेज कह दें, तो ये कलकत्ता मदरसा की बात हो रही है, जो कि न्यू टाउन कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और 2007 में कलकत्ता मदरसा को अलिया विश्वविद्यालय नाम दिया गया। तो कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स 1780 में। ठीक है, 1780 कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स थे, और 2007 में इसका नाम न्यू टाउन में जो ये स्थापित है अलिया विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी जमींदारी एसोसिएशन। पहले नाम जो जमींदारी एसोसिएशन है, बाद में नया नाम लैंड होल्डर सोसाइटी, इंग्लिश में आप कह सकते हो। तो जमींदारी एसोसिएशन है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1837 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1837 में। तो जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, याद रखिएगा द्वारका, जमींदारी है तो द्वारका, जमींद्वार द्वार। ठीक है, तो नाम से हो रहा है जमींदारी, जमींद्वार, द्वारकानाथ टैगोर 1837 में। ठीक है, ये याद रखिएगा 1837 में। एसोसिएशन के संस्थापक बंगाल के प्रमुख जमींदार थे, जिसमें इसके जो ये द्वारकानाथ टैगोर थे, इसके साथ साथ भवानी चंद बंदोपाध्याय, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, राम कमल सेन, ये भी शामिल थे। एसोसिएशन ने पूरे भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के लिए अभियान चलाया था। जमींदारी एसोसिएशन 1837 में स्थापित किया गया था। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली की स्थापना की थी दोस्तों दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने मिलकर। परमहंस मंडली 1849 में बम्बई में स्थापित किया गया। कहाँ पर? बम्बई में। तो मुंबई में 1849 में परमहंस मंडली है दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता के द्वारा एक तरीके से जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई। जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए एक अन्य परमहंस मंडली की स्थापना दोस्तों गोपाल हरि देशमुख ने भी की थी 1840 में। दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे।
परमहंस मंडली में आपको गोपाल हरि देशमुख मिल जाए तो वो आप करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक परमहंस मंडली की स्थापना इन्होंने भी की थी 1840 में। उसके बाद 1849 में दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता इनके साथियों ने मिलकर की थी। नेक्स्ट अपना है मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा है, इसकी स्थापना 1844 में की गई। मानव धर्म सभा, इसकी स्थापना 1844 में। मानव धर्म कब हुआ? 1844 में हुआ। किसने की है, कहाँ पर की है? तो मानव धर्म सभा मानव की है सूरत में। आपकी सूरत है, मानव की सूरत देखो तो सूरत में दुर्गाराम मंछाराम मेहता, दादोबा पांडुरंग तारकड़कर और कुछ अन्य लोगों ने, तो नाम आता है मानव धर्म सभा में, सूरत में स्थापित 1844 में। दुर्गाराम का नाम आता है, दादोबा पांडुरंग का आता है। तो दुर्गाराम दादोबा पांडुरंग है, इन्होंने मानव धर्म सभा, तो दादो अपने दादाजी, मानव धर्म है दादाजी का धर्म, दुर्गाराम मंछाराम मेहता 1844 सूरत में की थी दोस्तों। यानी गुजरात में एक तरीके से ये सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था। नेक्स्ट अपना ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी ने, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी 1843 में स्थापित है। तो ये सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी आपका समाज हो गया, सभा हो गया, सोसाइटी हो गया, संगठन हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा है, इसकी स्थापना दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की, 1843 में की। ठीक है, 1843 दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। बैथुन स्कूल, बैथुन स्कूल ये 1849 में भारत का सबसे पुराना महिला कॉलेज है। बैथुन स्कूल भारत का सबसे ओल्डेस्ट विमेन कॉलेज में से एक है। जेइडा बैथुन ने इसकी स्थापना की है। किसने की? बैथुन के नाम से इसका स्थापना की गई है। कॉलेज की स्थापना 1849 में दक्षिणा रंजन मुखर्जी की वित्तीय सहयोग से हुई है। और जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथुन, जेइडा जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथुन ने कलकत्ता फीमेल स्कूल के रूप में इसकी स्थापना की है। कलकत्ता में इसकी स्थापना 1849 में गर्ल्स स्कूल के रूप में की गई और 1879 में ये कॉलेज के रूप में जाना जाने लगा। बैथुन कॉलेज गर्ल्स कॉलेज के रूप में, स्कूल्स के रूप में स्थापित 1849 में हुआ है और सबसे पुराना ये फीमेल स्कूल था, कलकत्ता में स्थापित है और 1879 में ये कॉलेज बन गया। नेक्स्ट अपना बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय इसका नाम है, स्थापना की है सावित्रीबाई फुले और इनके पतिदेव महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, इन दोनों ने मिलकर हैं। बालिका विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है सवाल। तो बालिका विद्यालय सबसे पहले तो 1848 में हुआ है, बालिका हुई 1848 में। सावित्रीबाई फुले ने इसकी स्थापना की है और देश का पहला बालिका स्कूल के रूप में ये स्थापित है। और महाराष्ट्र के पुणे में, कहाँ पर? बालिका विद्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित हुआ है और ये दोस्तों 1848 में हुआ है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले नाम इन्होंने इसको स्थापित किया है, महाराष्ट्र पुणे में बालिका विद्यालय। नेक्स्ट अपना है रहनुमाई मजदायन सभा। तो रहनुमाई मजदायन सभा दादा भाई नौरोजी ने 1851 में स्थापित की है। स्थापना में दादा भाई नौरोजी के साथ साथ दादा नौरोजी फरदोंजी, आर के कामा, एस एन बंगाली का नाम आता है और 1851 में ये मुंबई में स्थापित हुई है। ये सभा मुंबई में 1851 में रहनुमाई मजदायन सभा दादा भाई नौरोजी। संगत सभा दोस्तों, संगत बनाई है केशव चंद्र सेन ने 1860 में। संगत बनाई है, 60 वर्ष के बाद आपको क्या है, संगत बनानी पड़ेगी अपने हम उम्र के लोगों के साथ, ताकि आपका टाइम पास अच्छे से हो। तो 1860 में संगत बनाई है केशव चंद्र सेन ने, संगत सभा। राधा स्वामी आंदोलन है, राधा स्वामी आंदोलन, राधा स्वामी आंदोलन है तुलसीराम यानी स्वामी जी महाराज ने 1861 में इसकी शुरुआत की। राधा स्वामी आंदोलन है, तुलसीराम का ही नाम स्वामी जी महाराज हैं। इन्हें तुलसीराम को ही शिव दयाल साहब कहा जाता है। तो शिव दयाल साहब आ जाएं, स्वामी जी महाराज आ जाएं, तुलसीराम आ जाएं, एक ही बात है। इन्होंने राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत की 1861 में की है, तुलसीराम जी ने या फिर शिव दयाल साहब ने। नेक्स्ट अपना है मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी। मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी है 1863 में स्थापित। ये नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा स्थापित है। नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा 1863 में स्थापित है मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी। ब्रिटिश भारत में मुसलमानों इस साहित्यिक सोसाइटी को कलकत्ता में 1863 में स्थापित किया गया। ये मुसलमानों की सोसाइटी मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी है, 1863 में कलकत्ता में स्थापित हुई है और लतीफ़ ने की है। ध्यान रखना, लतीफ़ इनका नाम है जिन्होंने मॉमडन लिटरेरी लतीफ़ ने। ठीक है, नेक्स्ट अपनी है साइंटिफिक सोसाइटी। तो साइंटिफिक सोसाइटी अहमद खान ने, साइंटिफिक बने हैं सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक कब बने हैं?
1864 में बने हैं। साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, ये इस नाम से भी जानी जाती है, पूरा नाम है। एक साहित्यिक क्या थी, साहित्यिक संस्था थी जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने कहाँ पर की, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में की। उद्देश्य क्या था, अब नाम से है साइंटिफिक है तो कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना। पश्चिमी जो भी वेस्टर्न कार्य थे उनको स्थानीय भाषा में अनुवाद करने के लिए, जनता के बीच पश्चिमी शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी अनुवाद का काम करती थी। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में स्थापित की है। इसकी पहली बैठक 1864 में गाजीपुर के तत्कालीन कलेक्टर श्री A.B. सेपट की अध्यक्षता में हुई थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की, ये 1866 में की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की लंदन में की थी दादा भाई नौरोजी ने, लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष लॉर्ड, क्या लॉर्ड भाई, ये होगा लिवेडेन, भगवान थोड़े ये, तो लिवेडेन ने, एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे लिवेडेन। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866, याद रखिएगा। देवबंद स्कूल हैं, ये भी 1866 में। इस स्कूल की शुरुआत 1866-67 में देवबंद, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर की गई है। और इसका नाम देवबंद स्कूल को दारुल उलूम देवबंद भी कहा जाता है। और ये भारत में एक इस्लामी मदरसा है जहाँ से देवबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। दारुल उलूम देवबंद भी इसे कह सकते हो। ये जो किया है इसको स्थापित देवबंद स्कूल को, वो किया है कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई। तो नन्नौतवी और गंगोई ने 1866 में देवबंद स्कूल है ये उत्तर प्रदेश में स्थापित की। भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन ने 1870 में, एसोसिएशन का व्यापक उद्देश्य, भारतीय सुधार संघ का उद्देश्य है, इस उद्देश्य गतिविधि में 5 विभाग थे: सस्ता साहित्य, महिला सुधार, शिक्षा, संयम और दान के माध्यम से पूरा किया जाना था। तो भारतीय सुधार संघ है केशव चंद्र सेन ने 1870 में, भारतीय सुधार संघ 1870 में, ठीक है। तो ये केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ 1870 में स्थापित किया है। इंडियन एसोसिएशन भारत सभा, जिसे आप कह सकते हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने भारत सभा 1876 में, ठीक है, 1876 में भारत सभा, इंडियन एसोसिएशन भारत सभा, भारत सभा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। तो जब भी आपको भारत सभा या फिर इंडियन एसोसिएशन की बात होती है तो आपके दिमाग में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस आने चाहिए। इंडिया की बात हो रही तो बोस की बात हो रही है। इंडियन एसोसिएशन है, संगठन है, भारत सभा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में स्थापित भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसका 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज किया गया। इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में स्थापित हुई है, ये INC में 1886 में मर्ज हो गई थी। नेक्स्ट अपनी है इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष ने 1875 कलकत्ता में स्थापित की है। इंडियन लीग, ध्यान रखिएगा, शिशिर कुमार घोष 1875 कलकत्ता में। उद्देश्य लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना। इंडियन लीग है तो राष्ट्रवाद बढ़ाना, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। और इस इंडियन लीग में और कौन राष्ट्रवादी नेता जुड़े हुए थे, तो आनंद मोहन बोस थे, दुर्गा मोहन बोसदास थे, नवा गोपाल मित्रा थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये सभी राष्ट्रवादी नेता इनसे जुड़े हुए थे, इंडियन लीग से जुड़े हुए थे। शिशिर कुमार घोष ने 1875 कलकत्ता में इंडियन लीग को स्थापित किया है। तो शिशिर कुमार घोष, नाम याद रखिएगा इंडियन लीग में शिशिर कुमार घोष, साथ साथ दुर्गा मोहन दास, नवा गोपाल मित्र, आनंद मोहन बोस, ये सभी इनसे जुड़े हुए थे। 1875 कलकत्ता इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। नेक्स्ट अपनी है थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये 1875 में स्थापित है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। और इसको स्थापित किया है ब्लावस्की और अल्काट ने। अल्काट और ब्लावस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इसको स्थापित किया गया है। इसके संस्थापकों में यूक्रेनी रहस्यवादी और थियोसॉफी आंदोलन के प्रमुख विचारक नाम है हेलेना ब्लावस्की, और इसके पहले अध्यक्ष थे हेनरी स्टील ओलकॉट। तो ओलकॉट और ब्लावस्की 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क सिटी USA में की गई। नेक्स्ट अपना है यूनाइटेड इंडियन कमेटी, या कह सकते हो संयुक्त भारतीय समिति। यूनाइटेड यानी संयुक्त इंडियन कमेटी भारतीय समिति, संयुक्त भारतीय समिति व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1883 में स्थापित की है।
यूनाइटेड इंडियन कमेटी, संयुक्त भारतीय समिति, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1883। 1883 व्योमेश चंद्र बनर्जी, संयुक्त भारतीय समिति है व्योमेश चंद्र बनर्जी 1883। नेक्स्ट अपनी है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इनके संस्थापकों में काफ़ी नाम हैं, जिसमें विशेषकर चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक, आगरकर, महादेव नाम जोशी। और जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, ये सोसाइटी डेक्कन एजुकेशन 1884 में, ये इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में 1884 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गज जैसे गोपाल गणेश अग्रकर, लोकमान्य तिलक, तो तिलक और अगरकर का नाम प्रमुख रूप से आता है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में। इसके अतिरिक्त चिपलूणकर, महादेव नाम जोशी, ये 1884 में स्थापित है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सभी को पता होगा। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में, डेट एग्जैक्ट 28 दिसंबर 1885, ठीक है, 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। प्रथम अधिवेशन इसका 1885 में हुआ है, मुंबई में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72, यहाँ पर शुरुआत में सवाल पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने सदस्य थे, तो 72 सदस्य थे, जिसमें मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 72 सदस्य थे। नेक्स्ट अपनी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तेलंग तेयबजी फिरोज मेहता ने 1885 में से स्थापित किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तेलंग तेयबजी फिरोज मेहता 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तेयबजी ने की है। लिप्टन और इल्बर्ट बिल विवाद की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ। लिप्टन और इल्बर्ट बिल के विवाद में एसोसिएशन ने भारतीय हितों का समर्थन किया और 1885 के अंत में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की मेजबानी हुई। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है तेलंग तेयबजी फिरोज मेहता। तेलंग तेयबजी फिरोज मेहता का नाम आता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित है। नेक्स्ट अपनी है सेवा सदन। सेवा सदन है ये दोस्तों 1985 में, ध्यान रखना है, सेवा सदन पारसी समाज सुधारक बेहराम जी एम मालाबारी ने 1885 में, और सेवा सदन में रमाबाई रनाड़े का नाम आता है 1985 में। एक सेवा सदन रमाबाई रनाड़े ने भी सेवा सदन सोसाइटी की स्थापना पुणे में की 1985 में, और एक 1885 में की है, वो की है बेहराम जी एम मालाबारी। तो रामाबाई रनाड़ा के काफ़ी बार पूछा, तो 1985 सेवा सदन की संस्थापक और अध्यक्ष रही थी। नेक्स्ट अपना है वेलूर मठ। वेलूर मठ की बात करें तो वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद जी ने 1887 में। वेलूर मठ ये भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिम तट पर बेलूर में स्थित है वेलूर मठ। ये रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। रामकृष्ण मिशन कहाँ पर है? वेलूर मठ में है। इस मठ के भवनों की वास्तु में हिंदू, ईसाई, इस्लामी सभी तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है, यानी धर्मों की एकता देखने को मिलती है वेलूर मठ में। ये वेलूर मठ कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के पश्चिमी तट पर है। स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ को स्थापित किया है। विवेकानंद जी ने कब किया? 1887 में किया। नेक्स्ट अपना है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर कह सकते हो भारतीय सामाजिक सम्मेलन। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना है ये महादेव गोविंद रानाडे यानी MG महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में की गई MG रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। ये वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ है। अब ये नाम से स्पष्ट है, भारतीय सामाजिक सम्मेलन है, तो सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ किसका है? INC का। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस भारतीय सामाजिक सम्मेलन है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आता है, तो ये INC का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ है। इसका पहला सत्र हुआ था 1887 में ही, दिसंबर में मद्रास में हुआ था, पहला सत्र है। तो इसकी स्थापना है MG रानाडे, याद रखिएगा, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, और 1887 में इसकी स्थापना की गई। जरूर कंसिडर किए गए ये फैक्ट भी। नेक्स्ट अपना है अहमदिया आंदोलन है। अहमदिया आंदोलन है ये 1889 में हुआ। अहमदिया आंदोलन ने मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा, नाम से स्पष्ट है अहमदिया तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। और अहमदिया आंदोलन की डेट आपको सन पूछे तो आप कहेंगे अहमदिया 1889 1889 में पंजाब ब्रिटिश भारत में इसकी शुरुआत हुई है। 1889 अहमदिया आंदोलन 1889। और शारदा सदन भी 1889 में
दोस्तों पीछे एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये 1885 है, क्योंकि सेवा सदन जो पुणे में जगह है, ये रमाबाई रनाडे ने जो स्थापित की है, ये 1985 कैसे होगा, क्योंकि 1900 लगभग 24 के दरमियान है, रमाबाई रनाडे हैं, इनका निधन हो गया था, तो ये 1885 यहीं सेवा सदन में इनका निधन हुआ है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और एक सेवा सदन ये भी है, बेहराम जी एम मालाबारी का भी नाम इनसे जुड़ा हुआ है। और शारदा सदन, सेवा सदन, ये भी शारदा सदन भी रमाबाई ने स्थापित किया, 1889 में किया है, वो 1885 में था। और शारदा सदन है 1889 में। 11 मार्च को मुंबई में शारदा सदन है और वो पुणे में था आपका सेवा सदन। तो मुंबई में है शारदा सदन नामक भारतीय विधवाओं के लिए। सवाल पूछ रहे शारदा सदन है, वे किसके लिए, किन के लिए समर्पित है, तो युवा विधवा महिलाओं को समर्पित हैं। एक स्कूल है शारदा सदन, ये युवा जो विधवा महिला हैं उनको समर्पित एक स्कूल खोला था रमाबाई रनाडे ने, और 1889 में ये था, मुंबई में था। ठीक है। नेक्स्ट अपना रामकृष्ण मिशन है। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो सभी को पता है स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में, रामकृष्ण मिशन 1897 1897 स्वामी विवेकानंद जी ने, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के बेलूर में है। और रामकृष्ण मिशन का सिद्धांत है आत्मनो मोक्षार्थ जगदीता, यानी स्वयं के मोक्ष के लिए तथा जगत के हित के लिए, इसका मतलब है सिद्धांत जो रामकृष्ण मिशन का है। वर्तमान अध्यक्ष इसके स्वामी स्मरणानंद है, जो कि 16वें अध्यक्ष है वर्तमान में, स्वामी स्मरणानंद। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार शामिल था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में। नेक्स्ट अपना है 44वां श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। नारायण धर्म परिपालन योगम है, श्री नारायण गुरु व डॉक्टर पालपू के द्वारा 1903 में स्थापित है। ये एक धर्मार्थ संस्था जो समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित लोगों के उत्थान के लिए काम करती है। और आपको पूछे श्री नारायण धर्म परिपालन योगम है, ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोलम केरला में। ये नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 में स्थापित, कोलम केरला में इसका मुख्यालय है। ये सामाजिक सेवा संगठन 1903 से भारतीय राज्य केरल के एझावा समुदाय का एक प्रमुख रूप से कार्य करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला एझावा समुदाय का ये है नारायण धर्म परिपालन योगम है। एझावा समुदाय ध्यान रखिएगा केरला से संबंधित है। अभिनव भारत समिति, यंग इंडिया सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी या यंग इंडिया सोसाइटी है, ये विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने 1904 में, अभिनव भारत समिति की स्थापना वीडी सावरकर 1904 और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। अभिनव भारत समिति की शुरुआत है वो नासिक में हुई थी, और जो अभिनव भारत सोसाइटी का शुरू में नाम मित्र मेला के रूप में इसकी शुरुआत हुई है, नासिक से मित्र मेला के रूप में शुरुआत। 1904 में इसका नाम बदलकर किया गया स्वतंत्र वीर विनायक सावरकर के नाम पर। 1952 में इसे डिजोल्व भंग कर दिया गया है। तो वीडी सावरकर का नाम आता है, अभिनव भारत समिति से संबंधित जुड़ा हुआ है, नासिक में मित्र मेला के रूप में स्थापित है 1904 में, ध्यान रखिएगा। अब सावरकर को 1910 में अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल में कैद किया गया। और सावरकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वीडी सावरकर की, नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 2002 में पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम रखकर किया गया वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट अपना है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कब की? 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ पर की? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की। 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में गठित ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है। इसका उद्देश्य है विभिन्न जाति और धर्म के भारतीय नवयुवक है उनको एकजुट करना और कल्याण कार्यों में प्रशिक्षित करना है, ट्रेंड करना है कल्याण कार्यों के लिए भारतीय नवयुवकों को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में स्थापित। और ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ये देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन है जिसने खुद को वंचित ग्रामीण और आदिवासी लोग, आपातकालीन राहत कार्य, साक्षरता में वृद्धि और अन्य सामाजिक कारणों के लिए आपको समर्पित किया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। मुस्लिम लीग, सवाल पूछा गया बहुत बार, इसकी स्थापना कब, कहाँ, किसने की? सलीम उल्लाह का नाम आता है मुस्लिम लीग की स्थापना में। सलीम उल्लाह का नाम विशेष कराता है, इन्होंने की है 30 दिसंबर 1906 को की। कहाँ पर? बांग्लादेश, ढाका में की। इसका बाद में हेडक्वार्टर लखनऊ में हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना, AK फजलुल हक, आगा खान तृतीय, नवाब वकार उल मुल्क,
ये सभी मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे प्रमुख नेता। और मुस्लिम लीग, ध्यान रखना, 30 दिसंबर 1906 ढाका में स्थापित हुआ है। सलीमुल्लाह खान ने इसको स्थापित किया है। मुस्लिम लीग के 3 प्रमुख उद्देश्य में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बनाए रखना। मुस्लिम लीग अब ब्रिटिश सरकार के प्रति समर्पित हो रही थी। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर रही थी, और मुसलमानों में भारत के अन्य समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह को बढ़ा रही थी। पूर्वाग्रह का मतलब आप पहले ही किसी के प्रति बायस हो गए हो। मुसलमानों में भारत के अन्य समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह को, बायस को बढ़ने से ये रोक रही थी, उद्देश्य इसका था। और ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग होते ही अपनी भंग हो गई। अनुशीलन समिति की बात करें तो इसमें बहुत सी समितियाँ आती हैं। प्रमुख रूप से 3 समिति थी, और अनुशीलन में भी 2 अनुशीलन थी, एक युगांतर और एक ढाका अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति है, इसकी स्थापना कब हुई है? समिति ये गठित हुई है 1902 में, 24 मार्च 1902 में। किसके द्वारा स्थापित की गई? 2 प्रमुख नाम आते हैं, ब्रह्मनाथ मित्र और सतीश चंद्र बसु। जो प्रथम अनुशीलन समिति है ना, वो सतीश चंद्र बसु के द्वारा स्थापित है। और ब्रह्मनाथ मित्र का भी नाम आता है अनुशीलन समिति की स्थापना में 1902 का सन याद रखिएगा। ये समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। अंग्रेज विरोधी थी और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल में बनी थी। इसके उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता और प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना। अनुशीलन का मतलब है चिंतन करना, मनन करना, बार बार अभ्यास करना। इसके 2 प्रमुख रूप ढाका अनुशीलन समिति और युगांतर अनुशीलन समिति। युगांतर कोलकाता में है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना है ये 1905 में की गई है। और पुलिन बिहार दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना, पुलिन बिहार दास, ध्यान रखिएगा, ढाका बिहार दास। और बाकी 3 प्रमुख अनुशीलन समितियों में प्रथम समिति की स्थापना सतीश चंद्र बसु ने की, दूसरी समिति का नेतृत्व सरला देवी ने किया, और तीसरी समिति के नेता थे अरविंद घोष। नेक्स्ट अपनी है भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा 1910 में ये महामंडल स्थापित हुआ। भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल सरलाबाई देवी चौधरानी 1910 में। भारत में एक महिला संगठन जिसकी स्थापना 1910 में प्रयागराज में सरला देवी चौधरानी ने की थी। तो भारतीय स्त्री महामंडल सरलाबाई देवी चौधरानी 1910 याद रखिएगा, प्रयागराज में इसको स्थापित किया है। उद्देश्य था महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। उस समय अच्छी तरह से जो विकसित नहीं थी महिला शिक्षा, उसको बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्त्री महामंडल 1910 में सरलाबाई ने स्थापित किया। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग, ये दोस्तों जोशी जी ने सोशल सर्विस लीग को 1911 में स्थापित किया। बम्बई में सोशल सर्विस लीग है। नारायण मल्लार जोशी, NM जोशी ने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। नेक्स्ट अपनी विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम आता है विश्व भारती। और 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहां पर? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में विश्व भारती की स्थापना है, एक यूनिवर्सिटी के रूप में की। विश्व भारती विश्वविद्यालय है ये 1921 में किसने की? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर 1921 में की है। कहां पर की है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में की है। और 1951 में आज़ादी के बाद ये कॉलेज एक विश्वविद्यालय बन गया, और विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में अभी आप जानते हो। विश्व भारती शुरुआत में कॉलेज था, अभी यूनिवर्सिटी 1951 के बाद बना। 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको स्थापित किया शांति निकेतन में। नेक्स्ट है गद्दर पार्टी। गद्दर पार्टी में नाम आता है लाला हरदयाल का। गद्दर पार्टी की जब भी बात होती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1913 में स्थापित हुआ है। तो 1913 में गद्दर मचाया था। गद्दर पार्टी लाला हरदयाल ने, गद्दर लाला हरदयाल ने कहाँ पर स्थापित की है 1913 में? तो आप कहेंगे ये बाहर हुई है, सैन फ्रांसिस्को में हुई है। अमेरिकी और कनाडा के जो भारतीय लोग थे उन्होंने सैन फ्रांसिस्को नगर में गद्दर पार्टी को स्थापित किया है। गद्दर पार्टी भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त करने के लिए, जो भारत के बाहर अमेरिका और कनाडा में भारतीय रह रहे थे, उन्होंने इसको स्थापित किया है कि भारत को किस प्रकार से अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त करना है। और गद्दर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाकना। तो गद्दर पार्टी में 2 जनों का नाम विशेष रूप से आता है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, जो एक अध्यक्ष थे। केसरी सिंह थतगढ़ उपाध्यक्ष थे। लाला हरदयाल महामंत्री के पद पर थे। लाला ठाकुरदास थुरी संयुक्त सचिव और पंडित कांसीराम मद्रोनी कोषाध्यक्ष थे। गद्दर पार्टी की बैठक हुई थी सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में 1913 दिसंबर में। नेक्स्ट अपना है हिंदू महासभा। मदन मोहन मालवीय ने 1915 प्रयागराज में हिंदू महासभा को स्थापित किया है। ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुआ संगठन है हिंदू महासभा। आपको पूछे हिंदू महासभा, तो ये सभा हुई है 1915 में। हिंदू महासभा 1915 में किसने की है? हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने की है। MMM हिंदू महासभा MMM मदन मोहन मालवीय ने 1915 में
प्रयागराज में इसको स्थापित किया है। 1915 में जब हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, वो एक संगठन के रूप में की थी, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की थी और एक पार्टी के रूप में हिंदू महासभा उभरी थी। 1933 में हुई थी। आईएनसी से अलग हुआ संगठन 1933 में, पार्टी बनी हिंदू महासभा एमएमएम मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रयागराज में। होम रूल लीग, होम रूल 1916 में एनी बेसेंट और तिलक का नाम आता है। होम रूल में बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 होम रूल लीग 1916 बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना बेलगांव पूना में हुई है और तिलक और एनी बेसेंट ने की थी 1916 में, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश राज में भारत को एक डोमिनियन का दर्जा दिलाना। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट 1916 में की है, बेलगांव पूना में की है। नेक्स्ट अपनी है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज चेट्टी ने 1916-17 में। अब जस्टिस पार्टी का नाम था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में ये पार्टी स्थापित हुई है। मद्रास प्रेसिडेंसी में इसकी स्थापना 1916 में 20 नवंबर को हुई है। मद्रास के विक्टोरिया पब्लिक हॉल में डॉक्टर C नटेचा मुदलियार, TM नायर और P थेगराय चेट्टी, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये स्थापित हैं। विशेषकर इसमें नाम आता है वो मुदलियार का आता है, CN मुदलियार। तो जस्टिस है मुदलियार, नायर, त्यागराज चेट्टी। 1916 में ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित हुई ये जो जस्टिस पार्टी, जिसका नाम साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है ऑफिशियल। नेक्स्ट अपनी विमेंस इंडिया एसोसिएशन। विमेंस इंडिया एसोसिएशन में मार्गरेट E कुजिन का नाम आता है। इसके संस्थापक में प्रथम अध्यक्ष जो विमेंस इंडिया एसोसिएशन की थी वो एनी बेसेंट थी और विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में स्थापित हुआ है। ध्यान रखना, महिला जो विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में मार्गरेट E कुजिन्स के द्वारा स्थापित किया गया। मद्रास में महिला भारतीय संघ है ये विमेंस इंडिया एसोसिएशन। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में महिलाओं की दयनीय स्थिति बहुत बदतर थी, उसको सही सुधारने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए विमेंस इंडिया एसोसिएशन में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, जीना राजा दास, अन्य लोग। तो यहाँ पर मार्गरेट कजिन्स और एनी बेसेंट विशेषकर नाम आता है। 1917 में अडियार मद्रास में ये भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन किया दोस्तों अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन में अली बंधु का मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर हुआ था 1922 तक। 1919 में मार्च के दौरान बम्बई में खिलाफत समिति का गठन हुआ और वहीं से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। ब्रिटिश विरोधी एक आंदोलन चलाया गया था जिसमें गांधी जी ने भी सहयोग दिया, आईएनसी ने भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। इसके बदले असहयोग आंदोलन में ये समर्थन कर रहे थे। और जो ये खिलाफत आंदोलन है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी इसका नेतृत्व किया था। और बाकी ये खिलाफत दिवस मनाया था 17 अक्टूबर 1919 को। इसका प्रमुख उद्देश्य था खलीफा पद की पुनः स्थापना करना तुर्की में। नेक्स्ट अपना है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस हुई है, ये AITUC फॉर्म है इसका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये दोस्तों बम्बई में 1920 में NM जोशी के द्वारा स्थापना इसकी की गई है। 31 अक्टूबर 1920 में प्रथम अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय के साथ इसकी स्थापना हुई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की। ये भारत का पहला ट्रेड यूनियन है, ठीक है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, जहाँ पर जो व्यापार करने वाले श्रमिक हैं उनके उत्थान के लिए, उनके अधिकारों के लिए, जो लेबर्स वगैरह हैं उनके अधिकार के लिए ये जो ट्रेड वगैरह यूनियन का गठन हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ये जुड़ा हुआ संघ है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। और ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है और सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है, ठीक है। 1920 में स्थापित हुआ है, बम्बई में हुआ है। MM जोशी और लाला लाजपत राय का नाम आता है इनसे। स्वराज पार्टी, काफ़ी बार सवाल आता है यहाँ से स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी दो नाम आता है, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आता है। तो मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की इलाहाबाद में। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, इन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के नाम से दल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने और सचिव बने महासचिव मोतीलाल नेहरू जी। तो ये दल प्रथम अधिवेशन इसका हुआ 1923 मार्च में इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे आप शॉर्ट में HRA कहेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन।
ये दोस्तों स्थापित किया गया है सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। एचआरए की स्थापना 1924 में हुई है, सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने कानपुर में की थी। तो ये सभी का नाम आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में। और पार्टी का उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति को व्यवस्थित करके औपनिवेशिक शासन समाप्त करके संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। 3 अक्टूबर 1924 को, क्योंकि एचआरए की स्थापना 1924 में, तो 3 अक्टूबर 1924 को इस पार्टी की एक कार्यकारिणी बैठक कानपुर में हुई, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि प्रमुख सदस्य थे। इस बैठक में पार्टी का नेतृत्व बिस्मिल को सौंपकर सान्याल व चटर्जी बंगाल चले गए थे। बिस्मिल को प्रमुख रूप से नेतृत्व सौंप दिया था राम प्रसाद बिस्मिल को। तो सचिंद्र सान्याल और बिस्मिल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और फिर हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये भगत सिंह का नाम आता है इसमें। तो ये आपका HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान HSRA हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये स्थापित हुआ 1928 में। 1924 के 4 साल बाद भगत सिंह ने, एक्चुअल में जो काकोरी कांड हो गया था जिसमें HRA हैं वो अस्त व्यस्त हो गया था, ध्वस्त हो गया था। तो काकोरी कांड के बाद बिस्मिल के सच्चे उत्तराधिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने युवा क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में गुप्त मीटिंग की, जहाँ पर HRA दल को पुनर्जीवित किया गया और इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो भगत सिंह के द्वारा एक तरीके से इसको पुनर्जीवित किया गया, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट अपना है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर ने 1924 में स्थापित की है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में भीमराव अंबेडकर ने, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो 20 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर जी ने, ये सभा अछूतों की कठिनाइयों को दूर करने और उनकी शिकायतों को सरकार के समक्ष रखने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 भीमराव अंबेडकर जी ने। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS शॉर्ट में कह सकते हो। आपको पूछ रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की स्थापना कब हुई, कौन से दिन हुई? तो ये दोस्तों विजयादशमी के दिन हुई थी RSS की स्थापना। कब हुई है? तो 27 सितंबर 1925 को हुई। RSS कब बना है? 1925 में बना है, 100 साल हो चुके हैं लगभग, नेक्स्ट 2025 के आसपास हो जाएंगे। तो 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इसको स्थापित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को किसने स्थापित किया? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार। इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है। RSS का मुख्यालय नागपुर में है। अब तक जो सर संघ चालक रहे हैं, जैसे शुरुआत में रहे केशवराव बलिराम हेडगेवार, तो अब तक कितने सर संघ चालक रह चुके हैं? तो ये आप देख सकते हो 6 संघ जो चालक रहे हैं, जिसमें से वर्तमान में जो सर संघ चालक हैं उसमें डॉक्टर मोहन राव मधुकराव भागवत हैं। डॉक्टर मोहन भागवत के रूप में आप जानते हो 2009 से ये सर संघ चालक बने हैं RSS के। इनसे पूर्व ये सबसे पहले हेडगेवार थे, उसके बाद ये गोलवलकर उपाख्याय है गुरुजी, दत्तात्रेय देवरस उपाख्याय। आपको पूछ ले कौन नहीं रहे, तो रज्जू भैया, इनका नाम आपको पता होना चाहिए सभी का। नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा भगत सिंह ने, यशपाल ने, छबील दास ने 1926, विशेषकर भगत सिंह का नाम आता है नौजवान भारत सभा और 1926 का सन याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा 1926 भगत सिंह। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, इसे दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ़ार खान ने 1930 में ये लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की। अब्दुल गफ़ार खान ने, खान अब्दुल गफ़ार खान ने 1929-30 के दौरान खुदाई खिदमतगार सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की। ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था और जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है ना, ये भारत विभाजन का विरोध कर रहा था, ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन था ये। हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की और 1932 में की। 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को की। शुरुआत में इसका नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ और 1933 में 13 सितंबर उसका नाम हरिजन सेवक संघ किया गया। नाम हरिजन सेवक संघ है तो अस्पृश्यता को मिटाने, हरिजन या फिर दलित लोगों के लिए उत्थान काम करने के लिए काम किया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला और सचिव थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर।
और हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में, वर्तमान में इसके अध्यक्ष शंकर कुमार सान्याल है। तो हरिजन सेवक संघ 1932 में सितंबर में गांधी जी के द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट अपना है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर जी ने की। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी भीमराव अम्बेडकर ने कब की? 1936 में की। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी है भीमराव अम्बेडकर जी ने 1936 में स्थापित की है। नेक्स्ट अपन बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने, ये वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने कब? 1939, सभी को डेट याद होगी 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 भीमराव अम्बेडकर। अब आज़ाद हिंद फौज है, इसमें नाम आता है रास बिहारी बोस का। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार के दरमियान हुई। जापान की सहायता से टोक्यो में, यहाँ पर जापान की सहायता से रास बिहारी बोस ने टोक्यो में की थी। सवाल आता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई? टोक्यो में हुई, जापान में हुई, रास बिहारी बोस ने की थी। भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र करने के लिए आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी है, ये एक सशस्त्र सेना का गठन जापान के सहयोग से 1942 में रास बिहारी बोस ने किया। और फिर यहाँ पर इसकी कमान सौंपी गई वो सुभाष चंद्र बोस को 1943 में सौंपी गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार दोस्तों सबसे पहले विचार किन्होंने किया था? तो मोहन सिंह ने किया था। तो आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल, इनके सहयोग से ये स्थापित हुई है 1942 में। और इसको जो कमांडर इन चीफ शुरुआत में मोहन सिंह थे और फिर 1943 से 45 तक रहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे। आज़ाद हिंद सरकार आप कह सकते हो, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को आज़ाद हिंद सरकार किया 1943 में। जब ये कमांडर इन चीफ बने तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी। तो ये पूरे 70 इंपॉर्टेंट समाज कह दो, सोसाइटी कह दो, प्रमुख जो संघ हैं या फिर जो स्कूल्स कॉलेज हैं, सभा वगैरह, ये आपके सामने एग्जाम में आते ही आते हैं। और इनके सभी फैक्ट बता दिए। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो न्यू कैंडिडेट है दोस्तों, टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट से ही आपको स्मार्ट वर्क के तौर पर गलतियां सुधार सकते हो। तो टेस्ट जरूर लगेगा, इसके लिए टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो लेटेस्ट पैटर्न के लिए, जहाँ पर अपडेट होता रहता है जो भी एग्जाम हो। तो टेक्स्ट बुक से जुड़ने के लिए डिस्काउंट के तौर पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।